नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषि और ये खास कार्यक्रम मिशन महानिवेश। जी हां, आज ग्वालियर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन रहा। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस कॉन्क्लेव की शुरुआत की। मध्य प्रदेश में 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी ज्यादा है। दरअसल इसकी वजह यह है कि देश के 7 बड़े रोड कॉरिडोर्स ग्वालियर चंबल रीजन से होकर या इसके पास से गुजरते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर वो तमाम संभावनाएं भी हैं, तमाम जगह है और वो सारी मूलभूत सुविधाएं भी मौजूद हैं जो निवेश के लिए एक अच्छा रास्ता साबित हो सकती हैं। ग्वालियर में 4,570 करोड़ निवेश करेंगे अडानी अंबानी ग्रुप। गोदरेज ग्रुप 450 करोड़ लगाएगा। 6 राष्ट्रों के ट्रेड कमिश्नर भी आए। नौ सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और होम केयर में एक्सटेंशन के लिए ग्वालियर के मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। इंजीनियरिंग सेक्टर से 3020 रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। प्लास्टिक एंड पैकेजिंग सेक्टर से 3,523 रोजगार के अवसर स्थापित होंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के सेक्टर में 1200 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ऑटोमोटिव सेक्टर में 2800 रोजगार के अवसर स्थापित होंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 1,545 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सर्विस सेक्टर में 15,300 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। स्टील सेक्टर में 600 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं डिस्टिलरी सेक्टर में 200 नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। करण अडानी ने कहा, अडानी ग्रुप गुना में 2 मिलियन टन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट और शिवपुरी में डिफेंस के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये इन्वेस्टमेंट 3,500 करोड़ का होगा। इससे 3,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs. Gwalior is fast becoming a tourism hotspot and a pool of high quality talent, and also a key transportation and trade hub. These developments are making Gwalior one of India's emerging economic centers, attracting investments across sectors. प्लास्टिक एंड पैकेजिंग के क्षेत्र में 3,523 करोड़ का निवेश। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 3,020 करोड़ का निवेश। ऑटोमोटिव्स के क्षेत्र में 2,800 करोड़ का निवेश। टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में 1,200 करोड़ का निवेश। फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में 1,545 करोड़ का निवेश। सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में 1,530 करोड़ का निवेश। कंज्यूमर प्रोडक्ट के क्षेत्र में 600 करोड़ का निवेश। स्टील सेक्टर के क्षेत्र में 600 करोड़ का निवेश। डिस्टिलरीज के क्षेत्र में 200 करोड़ रुपए का निवेश। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ग्वालियर की धरा पर कॉन्क्लेव का आयोजन बेहद खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि कुछ सरकारें किसी क्षेत्र को विशेष तो किसी क्षेत्र को कम महत्व देती हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है कि प्रदेश व्यवसाय और उद्योगों के क्षेत्र में आगे बढ़े। रोजगार का सृजन वर्तमान परिवेश की बड़ी चुनौती है। प्रदेश सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए कई उपाय किए हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है। आप सबने भी देखा, निवेश के लिए सिर्फ प्रोत्साहन ही नहीं करना, निवेश के लिए जितनी आवश्यकताएं, उन आवश्यकताओं को जुटाना भी और जो समस्याएं उनका समाधान करना भी। सब्सिडी के लिए डीबीटी के रूट को अपनाना और किसी को चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना, मैं समझता हूं यह डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है और इस दिशा में वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। आज हम लोगों ने देखा हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र, ये परिकल्पना इस बात का परिचायक है कि सरकार कितनी दिली कामना के साथ निवेश को आमंत्रित करना चाहती है। समिट को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज ग्वालियर के लिए ऐतिहासिक क्षण है। ये ऋषि ग्वालव की तपोभूमि है। ग्वालियर इतिहास में भी औद्योगिक क्षेत्र रहा है। सिंधिया ने मुख्यमंत्री की तारीफ की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की है। सिंधिया ने कहा कि अडानी ग्रुप ने केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, लखपति दीदियों का भी ख्याल रखा है। पर आप सबको नहीं मालूम कि उस जमाने में वाटर बोट आता था ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से होकर टेकनपुर के झील पे लैंड होता था और यहां से इंग्लैंड तक जाता था। वो ग्वालियर की शान और शौकत होती थी उस जमाने में। और आज मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं मोहन यादव जी को कि उन्होंने जो संकल्प लिया है कि ग्वालियर को दोबारा उस शिखर पर पहुंचाने का। आज मैं मानता हूं कि शायद मध्य प्रदेश के इतिहास में पहले बार हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने औद्योग और मैन्युफैक्चरिंग की जड़ की पहचान की है कि जो मध्य प्रदेश की क्षमता है, जो आज मैं करण अडानी जी से कह रहा था, हमारे रिलायंस के जो अफसर आए हैं उनसे मैं कह रहा था, अलग अलग संभाग में अलग अलग संभावना है। और मोहन यादव जी ने ये रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत करके एक मध्य प्रदेश नहीं लेकिन अनेक मध्य प्रदेश को राष्ट्र पटल पर तय करने का एक संकल्प लिया है मेरे भाई और बहनों। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्वालियर भिंड मुरैना की अपनी अलग पहचान है। ग्वालियर जहां ग्वालव ऋषि के नाम से है, तो वहीं संगीत सम्राट तानसेन, महारानी लक्ष्मीबाई, राजमाता विजयराजे सिंधिया की वजह से पहचाना जाता है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहाँ का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। यह हमारी आज की परंपरा नहीं है, यह विक्रमादित्य काल की परंपरा है। लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिए कि भाई ठीक है, शिष्टता से बात करते रहो। लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो रोजगार में हमारी सरकार की भावना तो इसी प्रकार की चाहिएगी। तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने, पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में। पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए, द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात है। ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ, पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है, वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से,
तो इस प्रकार के कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था, आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूं। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहां हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहां आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीजों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन आचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता जो डायपर बनता है उसके अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान बनाया। और जब मैं खुद वहाँ उनके उद्घाटन भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा की। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीज़ें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की जरूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूँ। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ, ये 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है, आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। MSME की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इन सभी कंपनियों के यहाँ आने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार का भी यही उद्देश्य है कि इस आयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में निवेश आए और रोजगार के मार्ग खुले। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग देश के 7 बड़े सड़क मार्गों से जुड़ा है। ऐसे में यहाँ निवेश करना कंपनियों के लिए आसान भी है। यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ निवेश करने जा रही हैं। ऐसे में ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव इस क्षेत्र के लिए एक तरह से मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। और ग्वालियर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित जरूर हो सकता है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में बीते 6 महीने में ये तीसरा कॉन्क्लेव था। ये दरअसल प्री इवेंट्स हैं GIS 2025 के, जो अगले साल फरवरी में होना है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उसके पहले प्री इवेंट्स के तौर पर इन सभी कॉन्क्लेव्स को देखा जा रहा है। इससे पहले जुलाई में जबलपुर और फरवरी में उज्जैन में कॉन्क्लेव हो चुके हैं। उज्जैन और जबलपुर के मुकाबले ग्वालियर के रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगपतियों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा है। और वही बात जो हम आपसे कह रहे हैं कि चूंकि यहां पर संभावनाएं बहुत अधिक हैं, और आज दिन भर भी जब अलग अलग सत्रों में उद्योगपतियों के साथ CM डॉक्टर मोहन यादव ने बात की, तो उन्होंने भी ये स्पष्ट किया कि यहां पर आधारभूत संरचना को विकसित करने से लेकर मार्केट तक पहुंच के कई सारे ऐसे विकल्प हैं जो निवेशकों के लिए और उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कॉरिडोर सीधे ग्वालियर रीजन से गुजरते हैं। श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। आगरा से मुंबई के बीच बना ये कॉरिडोर मुरैना और ग्वालियर से होकर गुजरता है। सिलचर से पोरबंदर के बीच बना ये कॉरिडोर ग्वालियर संभाग से शिवपुरी जिले से गुजरता है।
ग्वालियर से 85 किलोमीटर की दूरी पर अटल प्रोग्रेस वे जुड़ा। दादरी JNPT मुंबई के बीच बना ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 500 किलोमीटर दूर कोटा वाया अटल एक्सप्रेसवे से जुड़ता है। चंबल क्षेत्र में 82 किलोमीटर दूर AB रोड से जुड़ा। इस एक्सप्रेसवे से चंबल रीजन को जोड़ने के लिए करीब 82 किलोमीटर दूर AB रोड तक जाना पड़ेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में पहले से स्थापित औद्योगिक इकाइयों जैसे जामना ऑटो इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, सुप्रीम एंड मॉडलेट, संघवी फूड और मॉन्टेज एंटरप्राइजेस अपनी इकाइयों का विस्तार करेंगी। लगभग 2260 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाएगा। इससे 4500 से भी अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रीजनल कॉन्क्लेव में बड़ी संभावनाएं देख रहा है। MP SIDC मोहना में 200 हेक्टेयर, बुरावल में 30, चैनपुर में 337, जबकि मालनपुर के पास मवई में 207 हेक्टेयर जमीन में इंडस्ट्रीज एरिया डेवलप करने जा रहा है। कॉन्क्लेव में आने वाले उद्योगपतियों को यहाँ भी जमीन आवंटित हो सकेगी। 9 सेक्टर में इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और होम केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। Gwalior is fast becoming a tourism hotspot and a pool of high quality talent, and also a key transportation and trade hub. These developments are making Gwalior one of India's emerging economic centers, attracting investments across sectors. Adani Defence Facility at Gwalior is the country's largest small arms plant and has positioned Madhya Pradesh as a global hub for small arm manufacturing. And today, I'm proud to announce 2 more projects. The first one, Adani Group plans to set up a 2 million ton cement grinding unit in Guna. And the second project is we are going to set up a state-of-the-art propellant production facility at Shivpuri. This unit in Shivpuri is strategically aligned with the Atmanirbharta mission of transforming India from a defense importer to a defense exporter. These 2 projects would result in an investment of 3,500 crores and create over 3,500 direct and indirect jobs. Through the Adani Foundation, we have impacted 80,000 households and touched 3 lakh lives across Madhya Pradesh. Madhya Pradesh being an agro, for I would say, focused state with huge land parcel. I think these are the 3 areas that we are trying to put together with R&D efforts and setting up a R&D unit for agro-based industries for advanced biofuels. It replaces the huge quantum of foreign expend that we have of buying energy or importing energy from outside. But most importantly, compressed biogas also has a byproduct called fermented organic manure. And I saw that Madhya Pradesh is number 1 in organic farming. And that's where we probably will be able to support the entire system for Madhya Pradesh to stay number 1 as well as grow. Total revitalization of the rural economy with, the farmers becoming, from our annadatas to become in real sense, urja datas. And that is what we are looking for the next phase of our investments. And of course, our commitment to Madhya Pradesh stays on top as a focus state for us, which will continue with support from the government and also the administration. With that, I again, thank the opportunity, especially to MPIDC, to give us this opportunity to be here in this August gathering. And we look forward to continuing our support to the development of the state in a more sustainable manner. ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 1586 करोड़ के निवेश की 47 इकाइयों का वर्चुअली भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। ये इकाइयां प्रदेश के विकास को नई गति देंगी। साथ ही इनसे लगभग 4752 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों के उद्योगपतियों से वर्चुअली संवाद कर 120 इकाइयों को भूमि आवंटन आशय पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित जय विलास प्रवेश द्वार का लोकार्पण भी किया गया। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी।
औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा जिला नीमच में मालवा पेट्रो प्रोडक्ट की आज की शुभारंभ के अवसर पर आपको बधाई दे रहा हूँ। लगभग 38 करोड़ की लागत से ये हमारा आज एक नया संस्थान का शुभारंभ हुआ है। जब पता लगा हमें कि नीमच में बहुत अच्छी स्कीम्स चल रही हैं, यहाँ जब पहली बार भी आए उसी समय हमने मन बना लिया था कि मध्य प्रदेश में हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, हमारा जो नया एक्सपेंशन है। और ये भारत में पूर्णतया भारत में निर्मित टेक्नोलॉजी से हम ये यूनिट लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस प्रकार का ये पहला कंटिन्यूअस पायरोलिसिस प्लांट है जो यहाँ अभी तक कहीं पर भी नहीं लगा है। पूरे मध्य प्रदेश में पहला नंबर पर है ये। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान धार जिले के पीतमपुर में 6 औद्योगिक इकाइयों का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन कर संबंधित उद्योगपतियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। 6 इंडस्ट्री का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। ओसवाल कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, पंचशील ऑर्गेनिक लिमिटेड, जिनो फार्मास्यूटिकल, हाँ, और ये सतवाहर उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, जेस इंजीनियरिंग, ओके फर्न प्रिसीजन कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, जेतापुर पलासिया जिला धार में है। आप सबको बधाई। हाँ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको धार में आने का निमंत्रण और आभार। हमारे पास 6 इंडस्ट्रियां 281 करोड़ की लागत से लग रही हैं। 1000 से अधिक यहाँ पे लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत सारे पेंडिंग काम है जो आप आएंगे उसके बाद हम किया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपकी जानकारी के लिए हमारे पीथमपुर के अंदर ही धार जिले में पीएम मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों का रोजगार का एक बड़ा हमारा पार्क का जो लोकार्पण करने आने वाले हैं। बहुत जल्दी वहाँ आ रहा है। आपको मेरी अपनी ओर से बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान मक्सी के उद्योगपति रितेश दवे से वर्चुअल संवाद कर उन्हें क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आपकी भी ये जो तीनों इकाइयां यहाँ जो शुभारंभ हो रहा है, एग्रीकल्चर की रुक्मणी एंड सन्स की इंडस्ट्री, रितेश दवे जी भी पास में होंगे। कहाँ है रितेश जी? है क्या? बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। दीपेश दवे जी कहाँ है? दीपेश जी यही है भाई साहब। अच्छा, ये एक ही है क्या? पूरी एक इंडस्ट्री अलग है। आप सबको बधाई। 2 शब्द बोलना तो अरुण जी बता दो। अभी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि ये लगातार हमारी कोई भी संभागीय कॉन्क्लेव हो, लेकिन एक साथ पूरे प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक तरह से वो प्रदेश की भी मानी जाती। तो हर स्थान पर बैठ कर के जहाँ से भी हम उसका कोई संभागीय रीजनल कॉन्क्लेव करेंगे, लेकिन इसमें पूरे प्रदेश में स्पंदन होना चाहिए, पूरे प्रदेश को साथ में खड़े होते दिखाई देना और केवल कागजी घोड़े न दौड़ाते हुए मैदान में भी दिखना चाहिए। ये उसका आकार साकार प्रकार सबकी आंखों के सामने आए और हम सब सहभागी हो। अभी वर्चुअल रूप से लड्डू नहीं खा रहे हैं, लेकिन बाद में आके जरूर वहाँ लड्डू खा सकें। आपको बधाई मेरी अपनी। सेक्टर के इंडस्ट्री प्रमुखों ने ग्वालियर चंबल रीजन में अपने उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। गोदरेज कंपनी ग्वालियर में 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। पर्सनल केयर के बाद अब होम केयर और होम केयर में एक्सटेंशन के लिए मालनपुर में नई यूनिट शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, PSTV। तो मिशन महानिवेश के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।